33 लाख करोड़ का निवेश होगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 18,645 एमओयू साइन किए गए हैं। कल पहले दिन बड़े बड़े कमिटमेंट हुए। 33 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आ चुका है। 18,645 एमओयू पर साइन किए गए हैं अब तक। रिलायंस ग्रुप 75,000 करोड़ का निवेश करेगा। उत्तर प्रदेश में आदित्य बिरला ग्रुप 25,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है उत्तर प्रदेश की धरती में। डेनमार्क 1,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है, यानी कि बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में। वहीं ऊर्जा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए अब तक। सेमीकंडक्टर के लिए 1.5 लाख करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ का निवेश। आईटी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 3.30 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। रिन्यूएबल और थर्मल के लिए 70,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं, यानी कि इसके जरिए लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश को एक नई रफ्तार मिलेगी और कह सकते हैं कि उन्नति के पथ पर उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय चौहान भी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, यूपी में बम्पर निवेश की बात कही जा रही है और अगर ऐसा सपना पूरी तरह से साकार हो जाता है तो ये निश्चित तौर पर यूपी के दिन बहोर देगा। संजय, अब बिल्कुल स्वाति, ये चूंकि यूपी के लिए खास और बड़ा दिन कल था, आज दूसरा दिन है इन्वेस्टर समिट का, तो आज भी तमाम एमयू साइन होने हैं। विदेशी मेहमानों से लेकर के देश के तमाम बिजनेसमैन भी आज मौजूद रहेंगे। वहीं अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ स्मृति ईरानी भी जो है गेस्ट के रूप में आज यूपी राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। अगर इन्वेस्टर समिट के इम्पैक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब तक 32.92 लाख करोड़ का बजट का जो एमयू है वो प्रस्ताव आ चुके हैं। उन प्रस्तावों के अलावा अगर इन प्रस्ताव को जमीन पर उतरते हैं तो ऐसे में तकरीबन 92 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसा ही इतना ही नहीं, अगर तमाम बड़े बिजनेसमैनों की बात करें, चाहे मुकेश अंबानी की बात करें, बिरला की बात करें या फिर हच ग्रुप की बात करें, तमाम क्षेत्रों में बड़ा निवेश किया है। मुकेश अंबानी ने 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का जो प्रस्ताव है एमयू साइन किया है। बिरला ग्रुप ने भी तकरीबन 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश का प्रस्ताव पर एमयू साइन किए है। तो लाखों करोड़ रुपए के निवेश की जो चर्चाएं हैं वो जो तेज चल रही थी वो अब कागज पे उतर आ चुकी है। अब उनकी बारी है कि उन्हें जमीन पर उतारा जाए। अगर यूपी के ग्रोथ को तेजी से रफ्तार मिलेगी। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी संजय इस वक्त दानिश भी जुड़ गए हैं नोएडा से। एक बार रुक कर लेते हैं दानिश का। दानिश, ये बताइए कि नोएडा तो वैसे भी बहुत विकसित जिलों में आता है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, लेकिन यहाँ पर जो निवेशक है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और निवेश भी बहुत ज्यादा हुआ है। दानिश, देखिए, नोएडा पहले से ही जाना जाता है कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पर निवेश करते हैं। और इस वक्त भी जो ये दूसरा निवेश अधिवेशन हो रहा है, इसमें भी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 नोएडा ही है। सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना से हुआ। अगर नोएडा की बात करें, 79,000 करोड़ रुपये नोएडा में निवेश हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 87,000 करोड़ रुपये निवेश हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो निवेश हुआ है वो हुआ है यमुना प्राधिकरण में। जो यमुना का जो जेवर एयरपोर्ट है उसको लेकर जो उत्साह दिखा है बिजनेसमैनों का, जो उत्साह दिखा है उद्योगपतियों का, वहां पर तकरीबन 1,10,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और यह संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा निवेश किसी भी जिले से नहीं आया है। यहाँ के जो अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग औद्योगिक इकाइयों से बाकायदा अधिकारियों को बाहर विदेश भेजा था। लेकिन ये साफ हो चला है कि आज भी चाहे वो फॉरेनर हो या फिर भारतीय उद्योगपति हो, सबकी पहली पसंद ये जिला है गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम कहते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी। तो अब जिस तरीके से रफ्तार बढ़ी है निवेश की, क्योंकि यहाँ पर जो जेवर एयरपोर्ट आने जा रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं उद्योगपतियों में एक और अलग जगह है, वो एक नया शहर स्टैब्लिश होने जा रहा है। और साथ ही न्यू नोएडा का जो मास्टर प्लान है वो सरकार 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका जो मास्टर
मास्टर प्लान है सरकार उसके ऊपर अपनी रजामंदी दे देगी, उसके लिए भी निवेश अभी उसका मास्टर प्लान भी तैयार नहीं हुआ है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया प्राधिकरण जानकारी देने के लिए, दानिश आपका भी और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में आज से 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभ